नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ कराए गए थे, उसके साथ ही एक बहुत ही कायराना हरकत किया गया। उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया और फिर भारत पाकिस्तान के बीच कुछ समय के लिए एक युद्ध छिड़ गया। लेकिन फिर कहा गया कि अचानक से सीज फायर हुआ और सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए अंकल सैम आ गए, यानी कि अमेरिका की एंट्री हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दरअसल इन दोनों के वजह से, इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता कराया, सीज फायर कराया, वो हमने कराया, ये क्रेडिट लिया गया। ठीक है। और यह भी इन्होंने कहा था कि सीज फायर कराने के लिए हमने दोनों को धमकाया, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों को धमकाया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। तमाम चीजें पर आएंगे। पाकिस्तान अब खुल करके कबूल करता हुआ नजर आ रहा है कि भारत ने अमेरिका से दरअसल सीज फायर के लिए कहा ही नहीं है। तो अब सच जो है वो सामने निकल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का झूठ भी सामने आ रहा है, क्योंकि भारत में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीतिक हुआ है। तो इसीलिए इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर आपके लिए ऑफर है। संस्कृति आईएएस मिड सितंबर ऑफर आपको दे रही है। इसकी वैलिडिटी इस ऑफर की 18 से 22 सितंबर तक है। यहां पर अगर देखेंगे तो विभिन्न कोर्सेज पर मोर देन 50 to 70% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। यूपीएससी और प्लस यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा किया जाए तो इस तरह के तमाम कोर्सेज पर आपको यहां पर छूट दिया गया है। मजे की बात है कि इसके बावजूद भी इस पर आप ईएमआई के माध्यम से भी ले सकते हैं। और इन सभी चीजों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। उस पर भी विजिट करके आप ये तमाम जानकारी जो है वह ले सकते हैं। अब चलिए यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत ने कहा कि यह द्विपक्षीय मामला है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद को लेकर के बात की जा रही है अमेरिका की मध्यस्थता को नकारने के संदर्भ में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश जिस तरह से अचानक से सीज फायर को लेकर के सामने आ गए थे, सभी कोई चौंक गए और भारत की स्थिति काफी मजबूत रहा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से भारत ने ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया गया। पहली बार ऐसा देखा गया लंबे अरसे के बाद, जब भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 18 से 20 किलोमीटर तक अंदर घुस करके मारा। लेकिन फिर कहा गया कि इतना लीड पोजीशन होने के बावजूद भारत ने अचानक से कैसे हमला रोक दिया, कैसे सीज फायर के लिए तैयार हो गया। ये सारी बातें हुई कि वहां से एक अमेरिका से एक ट्वीट आता है और वो जो कहते हैं एक्स प्लेटफॉर्म, वो डोनाल्ड ट्रंप का आता है और उसमें उन्होंने सीज फायर की बात कही कि दोनों देश जो है समझौता के लिए तैयार हो गए और मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया है। भारत का स्टैंड हमेशा से ही वैसे तो इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट रहा है। अभी मानसून सेशन खत्म हुआ है। मानसून सेशन में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इस बात को लेकर के क्लियर कर दिया था कि अमेरिका की मध्यस्थता नहीं हुई है। भारत ने अमेरिका से नहीं कहा था कि सीज फायर कराइए और ये सारा चीज जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, पाकिस्तान ने ही आग्रह किया था, यही भारत कहता रहा है। भारत ने यह भी कहा कि हम किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को यहां पर स्वीकार नहीं करेंगे। भारत खुद इस बात को लेकर के सक्षम है कि वह अपना मसला देख सकता है। पाकिस्तान ने अब खुद इस सच्चाई को कबूल कर लिया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों जगह काफी घमासान दोनों देशों की जनताओं में मचा कि सीज फायर हुआ कैसे था। और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि सीज फायर का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, बल्कि भारत इसमें अमेरिका के सामने नहीं कहा था। लेकिन भारत से इससे सहमत वो उस वक्त जो था नहीं था। डार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि तीसरे पक्ष की एंट्री हम भारत पाकिस्तान के इशू में देने वाले हैं। और जहां तक बातचीत को लेकर के बात किया गया तो कहा गया कि पाकिस्तान ही अमेरिका के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया और खास करके वहां के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वही इस बात को लेकर के काफी इंटरेस्टेड दिखे कि जल्दी से सीज फायर करा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा क्षति होता जा रहा है। यही बात एक कार्यक्रम में इशाक डार जो है वह कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान को कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं रही है, यानी कि यह पाकिस्तान का पक्ष है।
है, लेकिन भारत हमेशा से इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताता है। अब खुद पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है, जो भारत ने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि ये बायलैटरल इश्यू है, तो हम तीसरा पक्ष नहीं चाहते हैं कि अमेरिका या किसी भी तीसरे पक्ष की एंट्री हो। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि देखिए, हमें तीसरे पक्ष से किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। और मार्को रूबियो यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री, उनके तरफ से जब सीज फायर का प्रस्ताव आया था, तब कहा गया था कि भारत से बातचीत होगी। देखिए, यहां ये बात ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भारत से बातचीत होगी, यह अमेरिकी विदेश मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, मार्को रूबियो। लेकिन बाद में भारत ने इससे पूरी तरह से इनकार कर दिया था। दरअसल ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के मिनिस्टर इशाक डार की ही है। वो स्पष्ट तौर पर खुद ही इस बात को लेकर के कार्यक्रम में क्लियर करते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान को द्विपक्षीय बातचीत से कोई परेशानी नहीं है। इशाक डार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बातचीत व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। इसमें आतंकवाद, व्यापार, कश्मीर और अर्थव्यवस्था सब पर बात होनी चाहिए। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते हुए डार ने कहा कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और भारत ने पहले ही कहा दिया है कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर। आप एक तरफ से आतंकवादी हमला और एक तरफ से व्यापार करना चाहते हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपको बात करना है, टेबल पर बैठना है, तो आतंकवाद जो सीमा पार से किया जा रहा है उसे रोकना होगा। अब देखिए, यहां पर जो इन्होंने इशू उठाया है, समझिए इशाक डार ने क्या क्या कहा है कि बातचीत जो है वो व्यापक होनी चाहिए, लेकिन क्या क्या इशू, आतंकवाद को इन्होंने शामिल किया है। यानी कि पाकिस्तान उस लेवल पे अब आ रहा है, घुटने पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है, जो भारत कहता आया है। भारत हमेशा ही कहा कि बातचीत आपसे होगा तो आतंकवाद के इशू पे होगा, पाकिस्तान खुद अब शामिल कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें और कह रहा है, व्यापार और कश्मीर इशू वो डालना नहीं भूल रहा है। यानी कि कश्मीर राग जो है ना, वो पाकिस्तान कहीं भी अलाप सकता है, और यही बात यहां पर वो कहते नजर आ रहा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। इसके बाद कश्मीर इशू रह ही नहीं जाता दोनों देश के बीच का मुद्दा। अब अगर बातचीत होगी भी तो वह केवल और केवल आतंकवाद, सीमा पार से जो आतंकवाद की जा रही है उसको लेकर के बातचीत होगी। दूसरी बात जो भारत के तमाम मिनिस्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीओके का जो हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, उस एरिया को पाकिस्तान जल्द से जल्द खाली कर दे, इस बात को लेकर के बातचीत होगी। तो यहां पर यही सब बातें कही जा रही है और पाकिस्तान के द्वारा ही ये कहा जा रहा है। इशाक ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भरोसा दिया था कि जल्द ही भारत के साथ एक स्वतंत्र वार्ता होगी। लेकिन जब पाकिस्तान ने बाद में इस बारे में पूछा तो रूबियो ने कहा कि भारत ने इसे द्विपक्षीय मामला कहते हुए बातचीत से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मामला समझ में आया? यानी कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड था, बार बार अमेरिका में फोन पहुंचा रहा था, वो व्हाइट हाउस में रिंग कर रहा था कि जल्दी से भारत से बातचीत कर लीजिए, बहुत क्षति इधर हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि यार, भारत तो बातचीत के लिए मान ही नहीं रहा, डायलॉग के लिए। वो कह रहा है कि द्विपक्षीय मुद्दा है, तो आप अमेरिका की कैसे इसमें एंट्री हो जाएगी। तो यहां पर कहा कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम बातचीत चाहते हैं, और ये बात इशाक डार ही कर रहे हैं। यानी कि भीख नहीं मांग रहे में तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि ट्रंप आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहे थे। अगर ये देखिए, चूंकि पहले तो भारत ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रंप के दावों का पर्दाफाश कर दिया भारत ने। लेकिन अब पाकिस्तान भी कहता हुआ नजर आ रहा है, तब तो पूरी तरह से ट्रंप जो है यहां पर झूठे साबित हो जाते हैं, अमेरिका झूठा साबित होता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकता है? इसके पीछे की वजह है क्रेडिट लेने की वजह। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार खुलकर के सामने आते हुए अपनी महत्वाकांक्षा दिखाते रहे हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताते रहे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए। और नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां दो देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष को रुकवाया जाए और फिर जो है किसी तरह से नोबेल प्राइज घर लाया जाए। लेकिन ये चीजें यहां दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और भारत ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। और इसी के बाद आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज से नजर आ रहे हैं, और फिर टैरिफ वार जो है भारत पर शुरू हुआ है। 50% का जो टैरिफ भारत देख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये व्यक्तिगत खींची है। अब इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।